बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा अगला बायोम ग्रासलैंड यानी घास के मैदान। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं डेजर्ट रेगिस्तान बायोम और दूसरा फॉरेस्ट यानी वनों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। घास का जो मैदान है, इस तरह से हम उसको पहचान सकते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी जो है घास पाई जाती है, यानी प्लांट टाइप जो है घास के रूप में पाई जाती है वातावरण में, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं ग्रासलैंड बायोम या घास के मैदान। और ये जो घास के मैदान है सभी जो है उसमें पाए जा सकते हैं, एवरी कॉन्टिनेंट, सभी महाद्वीप में पाए जाते हैं एक्सेप्ट एंटार्क्टिका, और अधिकतर जो है अक्षांशीय और उपशीतोष्णीय जो है एरियाज़ के अंदर जो है ये कम पाए जाते हैं। और ग्रासलैंड जो है घास के मैदान, हम इनको और जो है इनको भागों में बांट सकते हैं, जैसे सवाना है, स्टेपीज़ है या फिर टेम्परेट ग्रासलैंड है। सभी जो घास के मैदान हैं पृथ्वी पर, ये 31 से 43% तक जो है एरिया को कवर करते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ग्रासलैंड बायोम के? एक तो यहाँ पर जैसे कि हम कह रहे हैं कि वेजिटेशन, जो वनस्पति, जो इसका स्ट्रक्चर है क्या है, घास है, घास के रूप में जो है पाया जाता है, बहुत सारे जो है घास है। और सेमी एरिड क्लाइमेट, शुष्क जो है इसके अंदर वातावरण जो है इनके अंदर पाया जाता है। रेनफॉल और सॉइल यानी बारिश और जो मिट्टी है ये इनसफिशिएंट रहती है, मतलब सपोर्ट करने के लिए, किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए। और इनकी एक है कि विशेषता कि इनका जो सामान्य गुण है वो है अनियमित वर्षा का होना, जो कि इनमें कम पाई जाती है। 10 से 40 इंच जो है वार्षिक वर्षा होती है, तो इनका इनसफिशिएंट जो है अनियमित वर्षा का होना इनमें। अधिकतर जो है कहाँ पाए जाते हैं, मध्य अक्षांशीय उसमें पाए जाते हैं, और महाद्वीप के एकदम किनारों की तरफ, इनसाइड की तरफ पाई जाती है घास के मैदान। ड्यूरिंग द ड्राई सीजन, अगर हम कहें कि ड्राई सीजन यानी शुष्क जो अवस्था के अंदर घास के मैदान जो है कई दफ़े क्या होती है, उनमें आग लगने की जो है संभावना रहती है, और घास के मैदान एग्रीकल्चर यूज़ के लिए एक्सप्लॉइट किए जाते हैं। हमने कहा था 3 तरह के जो है घास के मैदान है, प्रेरीज, सवाना और स्टेपीज। प्रेरीज जो है घास के मैदान, ये घास के मैदान अधिकतर कहाँ पाए जा रहे हैं? ये पाए जा रहे हैं सेंट्रल अमेरिका, मध्य जो है अमेरिका में, पूर्वी यूरोप में, अर्जेंटीना में और यूरुग्वे में। और इनमें जो ये जो एरिया है प्रेरीज का, यह किसके द्वारा डोमिनेटेड है? घास के द्वारा डोमिनेटेड है। इनमें जो है अधिकतर पेड़ जो हैं, पेड़ और लार्ज श्रब्स यानी लंबे जो शाख हैं वो इनके अंदर जो है कम पाए जाते हैं, तो घास वो इनके अंदर कम है। और टॉल ग्रासेस प्रेरी विच आर वेट एंड ह्यूमिड, इनके अंदर जो है थोड़ी लंबी जो है घास है, जो कि कैसी है, गीली है और नम है, ठीक है। और ये घास कैसी है? ड्राई है, और जो कि दैट हॉट समर्स एंड कोल्ड विंटर्स, यानी इनमें जो गर्म है, गर्मी के अंदर गर्म और ठंडी दोनों ही जो है तापक्रम में भिन्नता देखने को मिलती है, क्योंकि वर्षा यहाँ पर अनियमित और बहुत ही कम होती है प्रेरीज के अंदर। सॉइल जो है यहाँ की कैसी है? न्यूट्रिएंट रिच है सॉइल। सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर जो है क्या है, पोषक पदार्थ इनके अंदर पाए जा रहे हैं। और फायर दैट प्रिवेंट ट्रीज एंड श्रब्स फ्रॉम ग्रोइंग ऑफन एक्कम्पनी सीजनल ड्रॉट्स। ट्रॉपिकल आइलैंड दूसरा जो है ग्रासलैंड कैसा है हमारा? सवाना, जिसको हमने कहा, ये कहाँ पाया जाता है? भूमध्य रेखा के पास में पाया जाता है, इक्वेटर के पास में जो है ये सवाना टाइप जो है ग्रासलैंड पाया जाता है। ये कैसे है? सवाना ग्रासलैंड जो है ऐसे घास स्थल है जिनके अंदर जो है वृक्षों के झुंड या वृक्ष जो है कैसे हैं, बिखरे हुए पाए जाते हैं, ठीक है। ये दे हैव वार्मर वेटर क्लाइमेट्स, ठीक। और मोर, मतलब इनके अंदर सूखा जो है, सूखे जो घास है उसकी मात्रा जो है ज़्यादा है। और स्कैटर ट्रीज, जैसा कि हमने कहा कि जो वृक्षों के झुंड या फिर बिखरे हुए जो है वृक्ष ऐसी स्थिति में पाए जाते हैं। इनकी मिट्टी जो है कैसी है? छिद्रित है, और ड्रेन्स रैपिडली, जिनके अंदर पानी जो है तुरंत नीचे जाता है।
ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स आर फाउंड, सबसे ज़्यादा जो बड़ा इसका क्षेत्र है, सवाना का जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है अफ्रीका। लेकिन इसके अलावा भी जो है ये किसमें, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल और साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका जो है, इनमें भी जो है ये सवाना ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। स्टेपी ग्रासलैंड्स, तीसरी तरह के हमारे स्टेपी ग्रासलैंड्स, ये कहाँ पे है, सेमी एरिड डेजर्ट्स, जो अर्ध शुष्क जो हमारे रेगिस्तान है उनके जो है बॉर्डर पर ये स्टेपी ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं। और ये अपेक्षाकृत कैसे होते हैं, शुष्क होते हैं। ये स्टेपी ग्रासलैंड्स अपेक्षाकृत शुष्क होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं, किससे, टेम्परेट और ट्रॉपिकल ग्रासलैंड से। छोटा इनका साइज़ होता है घास का, और इनके अंदर जो है पेड़ नहीं पाए जाते हैं। किस थोड़े से रिवर्स या स्ट्रीम्स, झरने या नदियों के किनारे पर हो सकते हैं, लेकिन वैसे आम तौर पर इनके अंदर पेड़ जो है नहीं पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका के अंदर, सेंट्रल एशिया के अंदर, केंद्र एशिया के उसमें, और वेस्टर्न एशिया के अंदर पाए जाते हैं। पश्चिमी एशिया के अंदर स्टेपी ग्रासलैंड जो है पाए जाते हैं। ग्रासलैंड अगर हम बायोम इसका देखें, फ्लोरा देखें हम इसका, तो इसके अंदर जो है कई सारी जो है स्पीशीज़ पाई जाती हैं। बफेलो ग्रास हम बोलते हैं छोटी ग्रास, और एक एलिफेंट ग्रास भी होती है जिसको हम बड़ी ग्रास कहते हैं। एस्टर्स प्लांट्स, फ्लावर्स जो है वो पाए जाते हैं। कॉर्न फ्लावर, शंकु वाले जो है फूल इनके अंदर पाए जाते हैं। क्लोवर, लौंग के जो है पाए जाते हैं। गोल्डन रॉड्स और वाइल्ड इंडिगोस, ये जो है मुख्य इनके क्या है, फ्लोरा हैं ये, जो कि किस में पाए जाते हैं, ग्रासलैंड्स के अंदर। फौना जो है इनके, जीव जंतु जो इनके अंदर पाए जाते हैं, उनमें मुख्यतः क्या है, बाइसॉन है इनके अंदर, टाइगर है, डियर है, लायन है जैसे कि हम देख सकते हैं, चीता है, ऑस्ट्रिच है, शतुरमुर्ग है, बाइसॉन जंगली भैंसा है, ठीक है, एलिफेंट है, कंगारू है, रियो है, घोड़ा है, दरियाई घोड़ा जिसको हम कहते हैं, और जेब्रा है, आर्मेडिलो है, फाल्कन है, बाज है, सांप भी है, लिजार्ड है, फ्रॉग है। तो ये सब जो है इसके क्या है, जीव जंतु जो इस ग्रासलैंड के अंदर पाए जाते हैं मुख्य रूप से। ग्रासलैंड की जो है कुछ एडप्टेशंस है, कुछ इनके अंदर अनुकूलनता पाई जाती है। और ये अनुकूलनता क्या है कि इनके अंदर जो है क्या पाए जाते हैं, ये अधिकतर क्या है, बिल कार्य, जैसे अंदर जो है ये बरोइंग टाइप के बिल बना करके रहते हैं, जो इनके स्वभाव के लिए अनुकूलित होता है। तो ये इनके अंदर फीट्स, पॉज और स्नाउट्स, यानी ये स्नाउट्स आगे निकला हुआ जिससे कि ये अंदर से निकल सके, या खोद, इनके पैर भी ऐसे होते हैं कि जिससे ये खोद सके, उसको बिल को खोद सके। किस लिए, तो अंदर जाते हैं क्योंकि डे टाइम हीट को जो है ये उससे बचने के लिए जो है ये बिल बना करके रहते हैं। और बचने के लिए भी जाते हैं कि किसी शत्रु से अगर इनको बचना है तो ये अंदर उसमें रहते हैं। फिर इनके जो, क्योंकि ये घास खाते हैं अधिकतर एनिमल्स, तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। स्पेशली इनके अंदर इंटेस्टाइन जो एनलार्ज पाई जाती है, जिससे कि ये घास को जो है डाइजेस्ट कर सके। अधिकतर एनिमल्स के कैसे हैं, बॉडी कलर्स जो हैं घास के जैसे हैं, सिमिलर जैसे होते हैं, जिससे कि अपने आप को जो है ये उसमें छुपा करके बचा सके। तो इसको रक्षी रंजन क्या कहते हैं, हम इसमें एक एडेप्टेशन पाई जाती है इनके अंदर। फिर ये एनिमल्स क्या है, एक ग्रुप बनाकर भी रहते हैं, जिसको हम कहें समुच्चय बनाना जो है रहते हैं। तो खुले आवास में अगर ये झुंड बना करके रहेंगे तो यह इनका ये स्वभाव जो है इनका एक सुरक्षा साधन का जो है काम करता है। ठीक है, कुछ एनिमल्स कैसे हैं, नॉक्टर्नल हैं, जैसे हमने कहा रात्रि के अंदर जो है ये बाहर निकलते हैं और दिन के समय जो है ये भीतर की तरफ जो है प्रवास कर जाते हैं। और कुछ एनिमल्स के अंदर क्या पाई जाती है, इनके अंदर हाइबरनेशन पाई जाती है, शीत निष्क्रियता, यानी गर्मी में अगर इनको ज़्यादा वो है तो ये अंदर जो है अपने आप को क्या करते हैं, छुपा लेते हैं और कई समय तक जो है ये अंदर उस में रहते हैं, बात एक जगह बना लेते हैं, अपनी बरोइंग अपने आप को कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, हाइबरनेशन कहते हैं जिसको। और कुछ समय पश्चात जब जैसे ही टेम्परेचर नॉर्मल होता है ये जो है बाहर निकल कर के आ जाते हैं। और इनके अंदर आइज़ जो होती है इनकी बहुत
अच्छी होती है, जिससे कि ये दूर से ही पहचान सके अपने जिसको शत्रु को जैसे पहचान सके और अपने आप को बचा सके। तो ये आपका आज ग्रासलैंड जो है चैप्टर फिनिश।